अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबके? आई होप के सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब ये क्लिप्स जो कुकीज़ वाले हैं ये उस दिन के हैं, ये कल वाले नहीं हैं। ये उस दिन के हैं जब निदा बना रही थी कुकीज़ और उसने सारा कुछ इस पर पेंट वगैरह कर दिया था, तो फिर उसने रख दिए थे, किचन में ही छोड़ दिए थे। और अगली सुबह में सबसे पहले मेरा काम ये था कि मैं इनको एक कंटेनर में बंद करूं, क्योंकि अगर इस पर हवा लगती है तो ज़ाहिर है फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। वैसे व्लॉग के लिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं था। क्लिप्स तो मैंने बना के कल ही रख दिए थे। जैसे कल जब मैं कुछ कर रही थी साथ साथ में छोटे छोटे क्लिप्स भी मैं ले रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो मैं डिलीट करने वाली थी, फिर मैंने सोचा नहीं, डिलीट करने से बेटर है कि मैं इनको इकट्ठा करूं, एक छोटा सा व्लॉग इसका मैं बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मेरी बात भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने कल भी अपलोड नहीं किया था व्लॉग। और यहाँ पे चूँकि वेजिटेबल पड़ी हुई थी और ख़राब हो रही थी बेचारी फ्रिज में पड़ पड़ के, तो मैंने सोचा ग्रिल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ग्रिल की हुई वेजिटेबल्स जो होती हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। ऐसे भी मैं खा लेती हूँ, और जब रह जाती है तो इसका पे मैं जो चाइनीज़ टाइप के स्पगेटीज़ होते हैं वो बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा बिल्कुल ख़्याल ही नहीं था, सिर का मुझे थोड़ा ज़्यादा इसमें चला गया था, फिर मैंने हटा भी दिया था। थोड़ा सा मैं इस पर ऑलिव ऑयल ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे मैं निहारी बना रही थी, क्योंकि कल काफ़ी ठंड थी और सोचा मैं निहारी बना लूँगी। अब आप लोग कहोगे कि निहारी और वेजिटेबल्स का एक दूसरे के साथ क्या काम, क्या क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, लगती भी नहीं है। वेजिट का एक साइड पे वेजिटेबल और दूसरी साइड पे निहारी, लेकिन यह है कि ख़राब होने की वजह से मैंने बना ली थी। और मैं बना रही थी यहाँ पे जनाब पराठा रोल बना रही थी, क्योंकि अक्सर पता ही नहीं चलता कभी कभी कि क्या बनाए खाने में। तो मैंने सोचा मैं आज सिंपल, आटा भी फ्रेश मैंने गूंद के रखा हुआ था, तो सोचा कि मैं बना लेती हूँ पराठा रोल। और मैं 3 टाइप के पराठे, जो भी मुझे इसमें जब मूड होता है तो मैं बना लेती हूँ। यानी मेरे घर में 3 टाइप के पराठे बनते हैं। किसी ने पूछा था, किसी ने कहा था, आयशा ही थी मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, या शायद कोई और थी। तो पराठे का उन्होंने पूछा था कि मैं पराठे बनाना सिखाऊं। तो बस वैसे भी मैं बना रही थी, मैंने कैमरा भी ऑन कर दिया, यानी मैंने मोबाइल भी उठा के ट्राइपॉड पे उसको रख दिया, ताकि थोड़े थोड़े से इसमें क्लिप्स आ जाए पराठे बनाने के। खैर अगर फिर मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह प्रॉपर एक वीडियो जो पराठा रोल होता है एक के साथ, और स्पेशली जो कलकत्ता टाइप का होता है स्ट्रीट फूड, वो इंशाल्लाह मैं कभी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उस टाइम तो मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी, क्योंकि निदा को भी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। और फिर ख्याल जब आया कि नहीं, जिसने भी पूछा था उनके लिए भी चलो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, तो मैं कैमरा लगा लेती हूँ। और ये तीसरे टाइप का मैं बिल्कुल बारीक इसको रोल कर देती हूँ। रोल करने के बाद फिर पेड़ा बना देती हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप ऑयल लगाते हो, घी लगाते हो। मेरा तो घी का बिल्कुल ख़्याल नहीं था, मैंने ख़ुद ही बनाया है घी, देसी घी बटर से मैं बनाती रहती हूँ। वो भी पड़ा है, लेकिन बिल्कुल ख़्याल नहीं था, इसलिए मैंने बटर लगा लिया बीच में। और उसके बाद इसका पेड़ा लगा, यानी बनाने से पहले उसमें थोड़ा सा ड्राई जो मैदा है या आटा है वो भी डस्ट किया जाता है, ताकि इनकी जो तह है वो ख़राब ना हो। बस बेलते हुए आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ओवर बेल ना करें, क्योंकि जो इसकी तह है वो फिर एक तरह से ख़त्म हो जाती है। और रोल बनाने के लिए मैंने काटा है यहाँ पे खीरा के साथ मैंने ग्रीन चिली काटी है, क्योंकि ये 3 चीज़ें इसमें ज़रूर डलती हैं। बहुत सारा प्याज काट के मैंने यहाँ पे पानी, सिरका और नमक इसमें डाल दिया था, ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। खीरा भी मैंने बारीक काट दिया था। और इसमें जो मिर्ची मैंने काटी है काफ़ी सारी इसमें, लेकिन ये तेज़ वाली मिर्ची नहीं है, क्योंकि हम लोग तेज़ वाली मिर्ची नहीं खा सकते। और अपने पराठे पे मैंने जैसे ये एग भी रख दिया था। और अब जाएगा इस पे बहुत सारा सलाद।
मैं सीख कबाब के साथ बना रही हूँ यहाँ पे। और उससे पहले थोड़ा सा छिड़कूँगी चाट मसाला इस पे, क्योंकि चाट मसाले का इस पे जो प्याज वगैरह है इस पे इसका टेस्ट बहुत यमी आता है। पहले मैं सोच रही थी इसके लिए मैं चिकन बना लूँ, लेकिन सीख कबाब पड़े हुए थे तो बस मैंने सोचा इजी वाला काम हो जाए और केचप डाल रही हूँ इस पर। तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए तो इसी तरह के बनाए थे। मेरे हस्बैंड वैसे एग नहीं खाते, उसका विदाउट एग का था। निदा भी एग नहीं खाती, तो निदा का तो जस्ट सीख कबाब के साथ मैंने बनाया था। और अपने लिए हस्बैंड के लिए मैंने खूब सारे इसमें सैलड भी डाला था, क्योंकि और इस पराठे का और इस रोल का मज़ा जो सर्दियों में आता है ना सच्ची, गर्मियों में खैर मेरे ख़्याल में गर्मियों में अगर इसके बारे में सोचा भी जाए तो गर्मी लगने लग जाती है, लेकिन सर्दियों में इन चीज़ों को मेरे ख़्याल में एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद जनाब पराठा खा लिया था और उसके बाद वाक तो बनती थी ना। वाक के लिए वैसे भी मैं डेली ही जाती हूँ, तो मैं अकेली गई थी और कोई भी नहीं था। जैसे सड़कें बिल्कुल खाली थी, दूर दूर से कोई ना कोई नज़र आ जाता था, लेकिन करीब करीब में कोई भी नहीं था। और हवा ऐसी चल रही थी ना, तो कभी कभी ये जो खुश्क पत्ते होते हैं और हवा जब चलती है और आपके पीछे आते हैं ना, तो सच्ची में जान निकाल देती है कि कौन आ रहा है पीछे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मुझे किसने कहा था कि मैं अकेली निकलूं और किसने कहा था कि मैं वॉक करूं। खैर फिर मैंने ख़ुद को कंट्रोल किया कि नहीं, डरना नहीं है, राउंड पूरा करना है। तो बस फिर मैंने राउंड पूरा कर लिया था। और ये ट्रेन स्टेशन है छोटा सा घर के करीब, ये भी बिल्कुल ही खाली था, कोई भी नहीं था इसमें। जब मैं घर आई हूँ तो बच्चों को वक्त बेवक्त की भूख तो लगती रहती है। तो निदर कह रही थी कि मम्मा मेरे लिए कुछ बना लेना, मुझे भूख लग रही है। मैं सोच रही थी अब क्या बनाऊँ इसके लिए, बस ख्याल आया कि चलो छोटा सा एक सैंडविच बना लेती हूँ इसके लिए। तो फ्रिज में पोटैटोस पड़े हुए थे, वो मैंने निकाले, साथ में चीज़ निकाला, केचप वगैरह, और बस उसका मैंने सैंडविच रेडी कर दिया था। फिर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का भी। और जब मैंने सैंडविच रेडी कर दिया था, लेके जा रही थी, तो रायान आ गया था कि मम्मा मैं लेके जाऊंगा। वो क्लियरली बोल तो नहीं सकता, लेकिन इशारों से बंदे को अच्छी तरह समझा देता है, मेरा प्यारा सा प्रिंस। ओके जी, इसके साथ लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।